जय श्री कृष्ण। आज की कहानी मैं पंचतंत्र से लाई हूँ। पंचतंत्र में जिसमें जानवर मनुष्यों के साथ वार्तालाप करते थे और वो कुछ नैतिक शिक्षाएं हमारे जीवन के मूल्यों को बढ़ाने के लिए देते थे। कहीं दूर एक छोटा सा गांव था। उसमें दो ब्राह्मण परिवार रहते थे। एक परिवार ब्राह्मण का था, वो बहुत संपन्न था, और दूसरा ब्राह्मण परिवार था, वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। तो जो गरीब ब्राह्मण की पत्नी थी वो उसको बहुत ताने देती थी और रोज उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इन रोज रोज के तानों से दुखी होकर ब्राह्मण बहुत परेशान रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, किस तरीके से पैसे कमा के लाऊं। एक दिन एकादशी का दिन था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से भोजन मांगा तो उसने उसे बहुत ज्यादा ताने सुनाए और उसे कहा कि तुम घर से निकल जाओ, अगर तुम कमाना नहीं चाहते तो एकादशी ही कर लो। तो ब्राह्मण घर से निकल गया। उसने सोचा कि इस रोज रोज के झगड़े से मैं परेशान हूँ, तो आज जंगल में चला जाता हूँ। एकादशी का दिन है, कोई जंगली जानवर मुझे खा लेगा और कम से कम मेरे शरीर से एक पुण्य तो हो जाएगा कि मेरी मौत से उसका पेट भर जाएगा। ये सोचकर जंगल में वो बढ़ता चला गया, घने जंगल में चला गया और वहां उसे एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा के अंदर एक शेर सोया हुआ था और उस शेर के दरवाजे पर हंस का पहरा लगा हुआ था। जैसे ही हंस ने ब्राह्मण को देखा, हंस को बड़ा डर लगा कि अब ब्राह्मण देवता इधर आते जा रहे हैं, शेर की नींद खुल जाएगी और शेर इनको खा जाएगा, और आज एकादशी के दिन मुझे इतना बड़ा पाप लगेगा, अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं उनको। तो हंस ने भागकर शेर को जगाया। उठो जंगल के राजा, उठो, आज सौभाग्य आपके दरवाजे पर आया है। आज एकादशी का बड़ा पुण्य दिन है और आज एक विप्र स्वयं आपके घर पधारे हैं। आप आइए, उनको उनके चरणों में मस्तक नवाइए, उन्हें कुछ भेंट दीजिए ताकि आपका ये जीवन बहुत ही सफल हो जाए और आपको मोक्ष मिल जाए और अगले जन्म में आप पशु योनि से मुक्ति पा जाए। शेर को कुछ समझ तो नहीं आया, पर उसको लगा कि हंस कह रहा है तो बात सही ही होगी। उसने बहुत गरीबों को, ब्राह्मणों को मारा था, तो उनका जेवर उसके पास बहुत सारे पड़े थे, वो लेके गया, ब्राह्मण देवता के चरणों में चढ़ाए और अपनी जीभ से उनके पैरों को चाटा। और जैसे ही वो मुड़ने लगा, हंस ने इशारा किया ब्राह्मण देवताओं को कि निकल लो, इससे पहले कि इसका वापस जानवर जाग जाए, तुम भाग लो यहाँ से। उन्होंने कहा, विप्र आप पधारे, आपका शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। ब्राह्मण को भी समझ आ गया, वो उल्टे पैरों दौड़ा और अपने घर पहुंच गया। जब दूसरे ब्राह्मण की पत्नी को ये पता चला कि शेर ने इनको इतना धन दिया है, तो वो बड़ी लालची थी। उसने अपने पति से कहा कि अगली एकादशी तुम्हारा नंबर है, तुम भी जाओ और शेर से लेकर आओ। वो बेचारा मरता न करता क्या करता, धक्के खाता खाता जंगल में गया। उसको गुफा दिखाई दी और उसकी किस्मत खराब थी, आज हंस की जगह कौवे का पहरा था। अब जैसा दोस्तों कौवे की प्रवृत्ति होती है, कौवे ने देखा कि अरे वाह, आज तो बड़ा बढ़िया शिकार आ गया, शेर जागेगा, मैं शेर को गुस्सा दिलाता हूँ, काव काव करता हूँ, शेर जैसा ही जागेगा इस ब्राह्मण को मारेगा और वो तो खाएगा, मेरा भी आज तो दावत हो जाएगी। बहुत बढ़िया उसका भाव ऐसा था। अब उसने काव काव करके चिल्लाना शुरू किया, शेर जागा। उसने सामने देखा तो एक ब्राह्मण दिखाई दिया। अब शेर को अपने पिछले एकादशी के पुण्य का थोड़ा सा प्रभाव याद था, तो शेर ने सोचा कि अगर उस हंस के प्रभाव को मैं इतना जल्दी मिटा दूंगा तो बड़ा गलत होगा। शेर बाहर आया और उसने ब्राह्मण को कहा, हंस उड़कर मान सरोवर गए, आग भये प्रधान, हे विप्रा थारे घरा जाओ, मैं काई ना करी मिजमान। मतलब कि अच्छी सोच वाले हंस उड़कर मान सरोवर चले गए हैं और अब ये कौवा मुझे उकसा रहा है कि मैं आपको मार डालूं, तो इससे पहले कि मेरा सर घूम जाए आप यहाँ से भाग जाओ। ब्राह्मण देवता सर पर पैर रखकर भाग छूटे वहां से और अपने घर पहुंच गए। तो ये कहानी हमें दो शिक्षा देती है। पहली शिक्षा कि हमेशा अच्छे लोगों की संगति रखो तो आपके विचार बहुत अच्छे होंगे। दूसरी शिक्षा ये देती है कि एकादशी के उपवास के बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मुझे सभी तिथियों में एकादशी बड़ी प्रिय है। तो जापानी लोगों ने इसका अध्ययन किया कि इस एकादशी की तिथि में क्या है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2016 का नोबेल प्राइज जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर योशिनोरी को मिला है, जिन्होंने प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग और ऑटोफैगी के बारे में बताया है। तो हमें अपने ग्रंथों से बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। जय श्री कृष्णा।